थे कि नहीं? आपको राहुल गांधी की मतलब इलेक्टोरल बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती, मतलब पॉलिटिकल बिहेवियर में? सॉरी, पॉलिटिकल बिहेवियर में देखिए अपोजिशन ऐसे ही बिहेव करता है। समस्या दूसरी है। समस्या यह है कि जब वो यकीन करने लगेंगे कि हम अपनी कमजोरी से नहीं हार रहे हैं बल्कि वोट चोरी से हार रहे हैं, तो ये समस्या है। आप अपनी कमजोरी से चुनाव हार रहे हैं, आपका संगठन नहीं है, आप संगठन नहीं बना रहे हैं। गुजरात में जो कहा क्या राहुल गांधी, उन्होंने संगठन बनाया क्या गुजरात में? संगठन नहीं बना रहे हैं आप, आपका संगठन नहीं है, आपके पास लीडरशिप नहीं है, आप अच्छे नेताओं को आगे नहीं ले आ रहे हैं, जो अच्छे नेता हैं उनको आप खत्म कर रहे हैं और चापलूसी करने आसपास घूमने वाले नेता आपके आगे आ रहे हैं। ये कमियां हैं, ये इसको समझिए। आप वोट चोरी से नहीं हार रहे हैं। अच्छा जी, सहमत नहीं? मैं द्विवेदी जी से सहमत नहीं हूं। उसका कारण यह है कि राहुल गांधी जी की तुलना ना तो कर्पूरी ठाकुर से हो सकती है, न जयप्रकाश नारायण से हो सकती है। चुनाव हारना जीतना, ये इससे मैं सहमत हूं कि चुनाव हारना और जीतना नेता की कसौटी। आपने जो इस पर काउंटर क्वेश्चन किया, मैं यहाँ द्विवेदी जी सहमत हूं कि कुछ लोग हैं जो चुनाव लगातार नहीं हारे हैं तो भी कोई बात नहीं, नहीं लड़े तो भी कोई बात नहीं। महात्मा गांधी कभी कोई चुनाव नहीं लड़े, लेकिन वो देश के नेता। बट मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो बीजेपी के खिलाफ है। मेरी शिकायत और मेरे जो मानना है वो ये है कि वो भाजपा से लड़ें, कोई दिक्कत नहीं, वो भारत से क्यों लड़ रहे हैं? कभी राहुल गांधी जी को आपने सुना है भारत माता की जय बोलते हुए? नहीं, मुझे सबसे ज्यादा खराब तब लगा था। मैं तो आपकी बात को सौरभ जी, अच्छा बताइए ना, उनकी कितनी स्पीच होंगी? सैकड़ों, हजारों। एक स्पीच में बताओ राहुल गांधी ने कहा भारत माता की जय, एक स्पीच में बताओ कहा वंदे मातरम। हमारे आर्मी के कुछ ग्रुप्स की नहीं, बताइए ना, एक देश का नेता एलओपी भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो 15 अगस्त पे वैसे अब एकदम से आप कह रहे थे कि याद मुझे भी नहीं आ रहा है, लेकिन नहीं, देखिए ये बात हो गई। मैं वो देश के खिलाफ है नहीं है, ये तो आप रहे साथ में। अरे साहब, भारत की नई संसद का उद्घाटन हुआ, उसका विरोध करने की क्या जरूरत थी? मैं आपको ये बताता हूं, वो संसद भाजपा की थी भारत की। और उस दिन मैंने सच में सोचा कि राहुल गांधी ये क्यों कर रहे हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर में आपकी जंग अभी अभी सीज फायर हुआ है और आप पूछते हो आपके कितने जहाज गिर गए, आप अब देश की विदेश मंत्री पे आरोप लगाते हो कि इन्होंने मुखबिरी कर दी पाकिस्तान को। मतलब वो मोमेंट ऐसा था कि मैंने कहा यार ये मतलब कौन कह रहा है इनसे? भाई सौरभ जी, बात किसने बुलवाया? अभी ये विषय आया, एक बार गलती हो, दो बार गलती हो तो माना जा सकता है। आप बार बार देखिए ना, पूरा एक क्रोनोलॉजी समझिएगा। हैं, जब वो हुआ था बालाकोट, तब क्या हुआ था? सिंदूर हुआ, तब क्या हुआ? भारत के प्रधानमंत्री ने संसद में बोला, ट्रंप जो बोलेगा उस पर यकीन करेंगे, सोरोस जो बोलेगा उस पर यकीन करेंगे, चीन जो बोलेगा उस पर यकीन करेंगे, पाकिस्तान का अगर कोई आदमी पार्लियामेंट में बोलेगा उसका यकीन करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री को बदनाम होना चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री बदनाम होगा। भारत की संवैधानिक संस्था, जिस संविधान के लिए घूम रहे हैं आप, उसी संविधान ने शक्तियां दी हैं सुप्रीम कोर्ट को, उसी संविधान के द्वारा चुनाव आयोग चल रहा है, उसी संविधान से लोकतंत्र चल रहा है। आप संविधान के, कोई ये कहे सौरभ जी आप तो बहुत अच्छे हैं लेकिन आपका ये सारा संस्थान गलत है, तो फिर आप गलत हुए ना।